देखो रोलिंग मोशन में रिंग, डिस्क, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर, इन सब की ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी मोशन आपकी क्या है, रोलिंग मोशन कहलाती है बेटा। ठीक है ना। इन सब की ट्रांसलेटरी प्लस रोटेटरी मोशन आपकी क्या कहलाती है, रोलिंग मोशन कहलाती है। तो सबका डायग्राम यही बनता है। कैसे दिखाते हैं हम, रो वी होता है और ये ओमेगा, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है एक तरह से ग्राउंड पे रोलिंग मोशन का। ये इंक्लाइन प्लेन पे हो सकती है तो इंक्लाइन प्लेन पे भी ये रहेगा। फिर इसको बताना पड़ेगा, ऐसे डायग्राम से पता नहीं पड़ रहा कि ये स्फीयर का है कि रिंग का है, डिस्क का, सबका हो सकता है। उसको भर देंगे तो सॉलिड भी हो जाएगा। ठीक है, तो बताएगा आपको किस ऑब्जेक्ट के रोलिंग मोशन की बात कर रहे हैं। अब रोलिंग को आप ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं रोलिंग मोशन को। ठीक है, रोलिंग मोशन को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपकी प्योर रोलिंग मोशन और दूसरी है आपकी रोलिंग विद स्लिपिंग। ठीक है ना, एक है आपकी प्योर रोलिंग मोशन और दूसरी है रोलिंग विद स्लिपिंग। तो प्योर रोलिंग मोशन किसको बोलते हैं, आप ये समझिए। आप प्योर रोलिंग मोशन का क्या मतलब रहेगा, या प्योर रोलिंग मोशन कह दो या फिर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कह दो, एक ही चीज है। बिल्कुल उस सब बात सही कह रहे हैं। प्योर रोलिंग मोशन या फिर कह दो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, प्योर रोलिंग मोशन बोल दो या फिर आप बोल दो रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो ये एक ही चीज होती है, प्योर रोलिंग मोशन या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, तो प्योर रोलिंग या रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में आप क्या बोलेंगे, देखिए। प्योर रोलिंग का मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ध्यान से सुन लीजिए, बहुत आसान चीज है। इफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, if relative velocity of point of contact with respect to the contact surface is zero। ठीक है, if relative velocity of point of contact with respect to contact surface is zero, तो वो आपकी क्या कहलाती है, रोलिंग मोशन कहलाती है। जैसे कि मान लो एक ग्राउंड है, अब मैं इसको कुछ ऊपर दिखाता हूँ कांस्टेंट सरफेस से, इसका मतलब ये नहीं कि हवा में आ गया, बस इस पॉइंट को क्लियरली दिखाने के लिए अलग बनाता हूँ। तो ये v स्पीड से चल रहा है, ये ओमेगा, इससे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, तो आपके इस p पॉइंट की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, p पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, कांटेक्ट पॉइंट जो p है, इसकी वेलोसिटी v और ओमेगा की टर्म में आपको लिखनी आती है, कितनी होगी, v माइनस ओमेगा आर होगी। और इसका जो कांटेक्ट सरफेस वाला पॉइंट है, अगर वो ग्राउंड का पॉइंट है तो वो रेस्ट पर है। ठीक है, तो अगर इस कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी कांटेक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में जीरो हो गई तो वो मोशन क्या कहलाती है, प्योर रोलिंग मोशन कहलाती है। समझ रहे सब लोग। इफ पॉइंट P इज इन सर्कुलर मोशन अबाउट O, और इसकी मतलब P पॉइंट सर्कुलर मोशन में, ठीक है, ओमेगा आर इधर होगी, V इधर होगी। तो इफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कांटेक्ट सरफेस इज जीरो, देन मोशन इज सेड टू बी प्योर रोलिंग मोशन। अब ये हो सकता है कि ये भी एक किसी चीज पे चल रहा हो, ये V नॉट से चल रहा है और ये V ओमेगा से घूम रहा है, तो अब इसकी इस सरफेस पर मोशन प्योर रोलिंग कब बोलोगे, अब यहाँ जीरो नहीं करोगे, P पॉइंट की वेलोसिटी, P पॉइंट की वेलोसिटी कांटेक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में जीरो होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर प्योर रोलिंग आप बोल रहे हो कि स्फीयर की प्योर रोलिंग है, तो आप V माइनस ओमेगा आर इक्वल टू जीरो नहीं आएगा, कितना आएगा V माइनस ओमेगा आर, हाँ अब आएगा आपका V माइन, बिल्कुल तान्या कृष्णा ये सब सही बता रहे कि अब आपका V माइनस ओमेगा आर किसके बराबर आएगा, V नॉट के बराबर आएगा। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हो रही है, प्योर रोलिंग हो रही है। ठीक है, तो प्योर रोलिंग में ये वाला पॉइंट क्या होना चाहिए, रेस्ट पर होने से, ग्राउंड पर प्योर रोलिंग है तो ये P पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होती है। ठीक है ना, P माइनस ओमेगा आर इक्वल टू जीरो। तो ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है V इक्वल टू ओमेगा आर प्योर रोलिंग की, हॉरिजॉन्टल सरफेस या ग्राउंड पर, जो कि नीचे वाली सरफेस अगर रेस्ट पर है
तो फिर कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग इसको बोला जाता है बेटा, V माइनस ओमे, ये क्या कहलाएगी, कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग कहलाएगी कि कांटेक्ट वाला पॉइंट की वेलोसिटी क्या आ गई है, जीरो आ गई है। ठीक है, तो ये पॉइंट चल कैसे रहा है, फिर इसकी वेलोसिटी जीरो है, थोड़ी देर बाद तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ दिखेगा। तो इस कांटेक्ट पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कैसे हो गया, ये क्या चक्कर है, मैं तो कह रहा हूँ वेलोसिटी जीरो है, रिलेटिव वेलोसिटी कांटेक्ट पॉइंट की, और थोड़ी देर बाद ये बॉल तो आगे मिलेगी, बॉल डिस्क जो भी रोलिंग करती हुई जा रही है। तो ये कैसे हो गया, मैं तो कह रहा हूँ वेलोसिटी जीरो है तो इसको वहीं रुक जाना चाहिए ना, फिर ये आगे कैसे बढ़ गया, बताइए आप एक बार जल्दी से। ये पॉइंट क्या कह रहे हैं आप, दोबारा बोलिए आयुष। अरे अलोंग द सरफेस हो, कुछ भी हो, और स्पीड जीरो है कि नहीं, इस पॉइंट की स्पीड जीरो है, इस पॉइंट की वर्टिकल वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकती ना, इस इंस्टेंट पे कांटेक्ट है ना, यहाँ पे कांटेक्ट है, तो फिर इसकी वेलोसिटी जीरो है, तो फिर ये हिल कैसे गया, एग्जैक्ट स्पीड जीरो है। टेंजेंशियल एक्सलेशन दिख रहा है आपको, v इक्वल टू ओमेगा आर, मान लो v और ओमेगा कांस्टेंट है। नहीं तो कुछ तो होना चाहिए, स्पीड जीरो है ना, तो स्पीड को इस हिल कैसे जा रहा है वो पॉइंट वहां से, ये पूछ रहा हूँ। सर्कुलर मोशन हो, कोई सी मोशन हो, स्पीड तो है ही नहीं। हाँ उसी की वजह से जा रहा है बेटा, ध्यान रखो। नहीं नहीं तान्या, ध्यान से समझिए इस चीज को जो मैं कह रहा हूँ, ये आता ही नहीं किसी को भी, किसी से पूछ लो आप, रेयर बच्चे जवाब देते हैं इसको, भूल जाते हैं कितना भी बता दो। मैं कह रहा हूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ इसका पी पॉइंट की स्पीड जीरो है कि नहीं, बिल्कुल कृष्णा आप समझ रहे हैं बात को, इसका जो स्पीड जीरो है कि नहीं कांटेक्ट पॉइंट की प्योर रोलिंग में, तो ये थोड़ी देर बाद यहाँ मिलेगी, तो इस पॉइंट को हिल कैसे गया वहां से, तो क्या कभी किसी पॉइंट की स्पीड जीरो हो जाए तो वहां से हिल नहीं सकता क्या, वो हिल सकता है अगर उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो, ये बात है इसमें। अगर ये कांटेक्ट पॉइंट की स्पीड भी जीरो होती, इसका एक्सेलरेशन भी जीरो होता, अभी मैं ये वाला केस ले रहा हूँ जब आपके वी और ओमेगा मान लो कांस्टेंट है, ठीक है ना, वी और ओमेगा मान लो आप कांस्टेंट है, तो वो वाला केस ले रहा हूँ, तो वी और ओमेगा ऐसे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि ये पॉइंट की वेलोसिटी जीरो है प्योर रोलिंग में, प्योर रोलिंग की क्या कंडीशन है, वी इक्वल टू ओमेगा आर, तो इसका मतलब क्या हो रही है, इसकी प्योर रोलिंग हो रही है, प्योर रोलिंग हो रही है, तो ये पॉइंट की कैसे हिल गया बस, क्योंकि आपकी इसकी यहाँ पर कांटेक्ट जब है तो इसकी स्पीड तो जीरो है, बट एक्सेलरेशन तो जीरो नहीं है ना बेटा। बताओ इसका एक्सेलरेशन किधर है, इस पॉइंट का, इस पी पॉइंट का एक्सेलरेशन किधर है, जल्दी बताओ। हाँ रेडियल डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है ना, ओमेगा स्क्वायर आर। क्लियर है बेटा आपको ये चीज, तो यहाँ पर जैसे आप किसी को ड्रॉप करते हो, इस रबर को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, नीचे गिरता है, जब मैंने जस्ट इसको रिलीज किया, आप यू जीरो करते हो, तो ये हिलता क्यों है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन नॉन जीरो होता है, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी भी जीरो, एक्सेलरेशन भी जीरो, तो वो जिंदगी भर रेस्ट पर रहेगा, ठीक है ना, किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी जीरो और वेलोसिटी भी जीरो, तो वो जिंदगी भर रेस्ट पर रहेगा। ये पी पॉइंट का एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, इसलिए यहाँ से हट जाता है, यहाँ पर फिर नया पॉइंट आ जाता है, जैसे ही जो नया पॉइंट आता है उसकी वेलोसिटी फिर जीरो, बट एक्सेलरेशन नॉट जीरो, तो वो भी हटता है, फिर नया पॉइंट आता है उसकी वेलोसिटी जीरो, बट एक्सेलरेशन नॉन जीरो, तो फिर वो भी हट जाता है। ठीक है, तो ये जो ओमेगा स्क्वायर आर जो एक्सेलरेशन है, इस वजह से वो पॉइंट वहां से हट जाता है, वेलोसिटी जीरो तो है बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। ठीक है, क्लियर है आपको, और फिर आपका इसके स्लिप नहीं करना चाहिए, तो बस यही मैं कहना चाह रहा था कि पी पॉइंट का एक्सेलरेशन किधर है, टुवर्ड द सेंटर, ये मत बोल देना कि पी पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन जीरो है, केवल टेंजेंशियल जीरो रहेगा, अगर वी और ओमेगा दोनों कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल जीरो है। ठीक है, तो अगर प्योर रोलिंग हो रही है और फोर्सेस भी लग रहे हैं तो फिर फ्रिक्शन भी पिक्चर में आता है, ऐसा नहीं है कि प्योर रोलिंग है तो फ्रिक्शन नहीं लगेगा, इस गलत फहमी में मत रहिएगा। ठीक है, कई बार फ्रिक्शन की वजह से ही प्योर रोलिंग होती है। ठीक है, तो मैं आपको वही केसेस दिखाने जा रहा हूँ कि आपको ऐसी गलत फहमी हो जाए कि प्योर रोलिंग है तो फ्रिक्शन ना लगे, ऐसा नहीं। अगर इस पर आपने यहाँ पर फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही यहाँ पर प्योर रोलिंग होगी, अगर होगी तो। ठीक है, तो वही सब केसेस कंसीडर कर रहे हैं, अभी हमको जस्ट डेफिनेशन पता है कि कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी कांटेक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में जीरो होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर रोलिंग बोलते हैं।
हाँ बताओ बेटा, कौन पूछ रहा है भाई? हाँ तो भी, क्योंकि नहीं तो वेलोसिटी नहीं आनी चाहिए ना, तो भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो ए इक्वल्स टू एल्फा आर रहेगा फिर। वही केसेस कंसिडर करते हैं अपन। चलिए देखिए नेक्स्ट लेक्चर में।